हेलो एवरीवन। आज हम जो जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये डेफिनेशन हम जान लें। जो इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपने जो ये यहाँ लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसा एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दो एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को दिखाता हो, विच शोज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। इन एन इक्वेशन देर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन, हमेशा एक इक्वल साइन होगा इक्वेशन में, विच शोज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा एक इक्वलिटी साइन के साथ आएगा, इसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2x + 3 = 7। आप हमेशा एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हुआ, इसमें हमेशा एक इक्वलिटी साइन है। इसमें वेरिएबल जो है हमारा x है, यहाँ जो वेरिएबल है देखिए दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ भी दो वेरिएबल है, ये एक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ जो बोल रहा है, इनफैक्ट एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, द कंडीशन इज दैट द टू एक्सप्रेशन ऑफ विच एट लीस्ट वन कंटेन्स अ वेरिएबल आर इक्वल। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एक वेरिएबल को लेके लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा एटलीस्ट, जो यहाँ बोल रहा द कंडीशन दैट द टू एक्सप्रेशन ऑफ विच एटलीस्ट वन कंटेन्स अ वेरिएबल। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है वो x है, राइट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट है। तो वन कंटेंट्स अ वेरिएबल आर इक्वल। इसी तरह से इसमें देखें दो वेरिएबल्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में ही हैं, राइट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट है। तो इस तरह से इक्वेशन का जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर हमने समझाया। जस्ट एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, हमेशा दो एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को दिखाता हो। इन एन इक्वेशन देर इज ऑलवेज इक्वलिटी साइन, हमेशा आपको इक्वल साइन के साथ आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है 2x + 3 = 7, 3x, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इक्वेशंस के जो सामने आपको लिखे हुए। सिंपल इक्वेशन, हम सबसे पहले सिंपल इक्वेशन में जाते हैं। क्या होता है? एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज अ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो उसे सिंपल इक्वेशन कहते हैं। A simple equation having variable with highest power 1 is known as simple linear equation। अभी आपको वेरिएबल का पावर यदि 1 हो जाए उसे हम कहते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन। जैसे आप यहाँ देखें 3x + 4 = 13, यहाँ जो x है इसका पावर 1 है, यहाँ 2x + 4 = 5x, आप इसमें जो वेरिएबल है x उसका पावर आप देखें 1 है। तो इसी तरह से अ सिंपल इक्वेशन हैविंग वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1, जिसमें भी वेरिएबल का पावर 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा, वो सिंपल लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ये हमारा अभी लीनियर इक्वेशन जो है, एन इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स विथ द हाईएस्ट पावर 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 3m + n = 5, यहाँ वेरिएबल्स 2 है, पावर आप देखें वेरिएबल्स का पावर 1 है, मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है, इसीलिए इन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ x और y इनका पावर भी 1 है, अब a और b का पावर भी मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इज नोन एज लीनियर इक्वेशंस। तो इन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अभी हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एन इक्वेशन विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल विथ द हाइएस्ट पावर 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और सिंपल और लीनियर इक्वेशन ये इस तरह से समझ सकते हैं। 2a + 5, आप देखें a जो यहाँ वेरिएबल है, यहाँ x, इनका हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये इक्वेशन, और वेरिएबल सिर्फ एक ही है, इसमें a है, इसमें x है, इसमें m है, तो इस इक्वेशन में m + 7 = 3m में m है। तो इस तरह से इन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन में वेरिएबल 1 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर हुआ, और जो वेरिएबल है वो ओनली 1 है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अभी इसी से हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें आप 6m = 18,
तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज आप कर सकते हैं m इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई है, जब m का वैल्यू निकालेंगे थ्री से आप काट सकते हैं 6 3 से, इसलिए m इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हुआ। वेरी सिंपल है ये सब, ये बेसिक है। आप इस सिंपल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आप बड़े बड़े इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक यदि मालूम हो जाएगा तो फिर बड़े बड़े इक्वेशन भी सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी इसमें। आप यहाँ देखिए 3n-2 implies 3n will be equal to 25 plus 2, 3n will be equal to, यहाँ इक्वल है इसलिए इम्प्लाइज देंगे, दिस इम्प्लाइज 27, इसलिए n जो होगा विल बी इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा, तो हमारा जो आंसर हुआ n विल बी इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड एक है, इससे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये आप देखें नेक्स्ट में 5p प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ये जो एक इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका होता है कि आप ट्राई करें पुटिंग p इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप p इज इक्वल टू 1 पुट करके देखें इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं। यदि इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। p इज इक्वल टू 1 यदि पुट करेंगे तो जो हमारा LHS में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा हमारा 5 इंटू 1 प्लस 12 विच विल बी इक्वल टू 17। तो ऑब्वियसली आपको 17 आ रहा है मगर राइट हैंड साइड में 27 है, तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट में आप देखें पुटिंग p विल बी इक्वल टू 2, LHS विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 22। ये भी हमारा नहीं हुआ। थर्ड में पुटिंग p इज इक्वल टू 3, LHS लेफ्ट हैंड साइड आप देखें इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू आपको 27। तो इस केस में LHS इज इक्वल टू RHS कब, जब p इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो गया p विल बी इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर होगा क्योंकि p इज इक्वल टू 3 देने से ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो जा रहे हैं। इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन। अभी जो होता है इन एन इक्वेशन अ टर्म कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। अभी किसी भी इक्वेशन में आप एक टर्म को उसका साइन चेंज करके आप शिफ्ट कर सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड। यानी कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, उसका साइन चेंज करके आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। इसे ही हम ट्रांसपोजिंग ऑफ अ टर्म ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। इसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। यहाँ हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, 3y प्लस 7/3 इज इक्वल टू 43/3 एंड q/4 प्लस 7। ये इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स थे, सबसे पहले 3y प्लस 7/3 इज इक्वल टू 43/3 और दूसरा जो है q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 3y प्लस 7/3 इज इक्वल टू 43/3। यहाँ इक्वल है इसलिए इम्प्लाइज देना होगा। दिस इम्प्लाइज 3y विल बी इक्वल टू 43/3। आपको जो ट्रांसपोजिशन हमने बताया कि कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं उसके साइन को चेंज करने के बाद। तो अभी 43/3 जो है हमारा ये राइट साइड में है। जब इसे लेफ्ट साइड से हम 7/3 को राइट में ले जाएंगे तो जब भी होगा वो अपने साइन चेंज के साथ जाएगा वहाँ, तो माइनस हो जाएगा 7/3। यहाँ पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हुआ। तो दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम ले 3 43 माइनस 7, 3y इज इक्वल टू 36/3
3y इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 12/3। दिस इम्प्लाइज 3 4 जा 12, तो y इज इक्वल टू 4। ये हमारा एक आंसर हुआ। और आप नेक्स्ट में जो ये 2 नंबर है इसे भी आप सॉल्व करें। तो इसे देखिए कैसे किया जाए। q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। q/4 इज इक्वल टू 7 माइनस 7। ये जो प्लस 7 है हमारा इक्वल के, ये प्लस 7 जो है अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपने साइन को चेंज करते हुए जाएगा, तो ये प्लस पॉजिटिव -7 में चेंज हो गया। दिस इम्प्लाइज q/4 इज इक्वल टू 0। इसलिए q इज इक्वल टू 0 × 4। ये जो डिवाइड है, जब q का वैल्यू निकलेगा तो इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए q इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, तो क्या क्या है, ये एक यहाँ सम सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से आपको पता चलेगा एप्लीकेशन क्या क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन में शोभित गेव 1/3 ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। शोभित जो है अपने इनकम का 1/3 अपने वाइफ को दे देता है। 1/5 टू हिज सन, और 1/5 जो है अपने सन को देता है, अपने बेटे को देता है। एंड डोनेटेड Rs 5,000, और Rs 5,000 वो डोनेट कर देता है। इफ़ ही इज़ लेफ्ट विथ Rs 6,200, अगर उसके पास अब 6,200 रुपीज़ बचे हुए हैं, फाइंड शोभित्स इनकम, तो हमें शोभित का इनकम निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लेट शोभित्स इनकम, आपको इसमें लेट मानना पड़ेगा। लेट शोभित्स इनकम बी Rs x, हमने मान लिया शोभित का इनकम जो है x रुपीज है। सो हिज वाइफ गेट्स, his wife gets 1/3 of his income। 1/3 of his income means 1/3 of x, या is equal to 1/3 into x is equal to x/3। His son gets 1/5 of his income। 1/5 टू हिज सन, ये 1/5 जो है अपने सन को देता है, मतलब 1/5 ऑफ एक्स, यानी 1/5 ऑफ हिज इनकम विल बी इक्वल टू x/5। अब इफ ही इज लेफ्ट विथ Rs 6,200, अभी भी उसके पास जो है 6,200 बचे हुए हैं, तो इसका इनकम निकालना है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे एक बार अरेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें, x/3 प्लस x/5 प्लस 5,000 प्लस 6,200 विल बी इक्वल टू x, क्योंकि इसका टोटल इनकम x है, और उस इनकम का 1/3 जो है वो अपनी वाइफ को दिया, 1/5 अपने बेटे को दिया, 5,000 जो है डोनेशन दिया, प्लस 6,200 उसके पास बचे हुए हैं। मतलब इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल इनकम हमने एज्यूम किया था, मान लिया था लेट x, तो वो x के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जैसा हमने पढ़ा उसके हिसाब से हमने इसे अरेंज किया कि 1/3 अपनी वाइफ को दिया, 1/5 जो है उस इनकम का अपने बेटे को दिया, 5,000 डोनेशन दिया, और 6,200 इज लेफ्ट विथ 6,000, उसके पास 6,200 बचे हुए हैं। तो ये सब जब ऐड करेंगे तो टोटल इनकम यहाँ पे इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज x/3 प्लस x/5 माइनस x। आप x को
जो लाइक टर्म होता है उसे एक साथ ले लें, तो एक्स को इधर हमने कर दिया विल बी इक्वल टू -11,200। आपको जो है 11,200 बचेगा। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, हमने राइट हैंड साइड में इन्हें ट्रांसपोजिशन मेथड से इन्हें राइट हैंड साइड में किया है, तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सिंपलाइज इनका एलसीएम लेके हमने एक साथ ही कर लेना था। इन दोनों का लिया हमने, इसका इसके साथ एडजस्ट किया, विल बी इक्वल टू -11,200। इस इम्प्लाइज आप देखें -7x, ऊपर में जो है 8x से 15x आपको जो घटेगा, तो -7x/15 विल बी इक्वल टू दिस इम्प्लाइज -11,000। यहाँ देखें 11,200। अभी आप दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस नेगेटिव, राइट, आप इस माइनस को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 7x विल बी इक्वल टू 11,200 इंटू जो है आपका 50। यहाँ हम साइड में बना रहे थे, इसलिए x बी इक्वल टू 11,200 इंटू 15 डिवाइडेड बाई ये 7। जो हमारा मल्टीप्लाई में जब ये रहेगा तो x का वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई में रहता है वो राइट हैंड साइड में हमारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बाई 7, 1,68,000, ये जो सॉरी 1,68,000 ये हमारा आएगा बाई 7 विल बी इक्वल टू 24,000। जब डिवाइड करेंगे तो आपको 24,000 आएगा। यहाँ x इज इक्वल टू 11,200 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 7, 1,68,000 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, इसलिए x सो शोभित इनकम विल बी इक्वल टू 24,000। जो शोभित का टोटल इनकम हुआ वो हुआ 24,000। इस तरह से हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन का जो यूज करते हैं, या उसे एप्लीकेशन बोलिए, लीनियर इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो हम इस तरह से देख सकते हैं।